हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों के लिए जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होना है उसके लिए ये हिंदी का पेपर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी मिल सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है 2024 का। जो बोर्ड में आपका आया था वो पेपर है ये वाला। आपको बस ये समझना पैटर्न कैसा आता है, किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है, आ और बा में। पहले में आपके क्या है 20 ऑब्जेक्टिव जो आते हैं, उसके बाद जो 50 नंबर का आपका आता है 20 ऑब्जेक्टिव जो ओमार में भरने होते हैं आपको। ठीक है, ये पहला दिया है जैसे। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र है अतीत के चलचित्र। कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर। ठीक है, चलो चांद पर चले रचनाकार जैसे जयप्रकाश भारती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। तूफानों के बीच, रिपोर्टाज, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। भारत भारती की रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त। इस प्रकार की रचनाएं जो आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय युग की समय अवधि 1868 से 1900 तक है। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है कामायनी। रीत काव्यधारा के कवि हैं घनानंद। ये दे रखा है, ये करुण रस है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसमें सोरठा छंद के लिए 11-11 मात्राएं। ठीक है, सुगम शब्द में सु उपसर्ग है, ये देखा है। नवरत्न में समास है द्विगु समास। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है प्रसून। ये दे रखा है। सब पूरे सारे आपको प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब में इसमें 20 ऑब्जेक्टिव जो थे सब में इसमें निशान लगा है, आपको याद कर लेना। इसमें से हो सकता है आपके प्री बोर्ड में भी मिल सकते हैं। और फिर आपका पैराग्राफ आ जाता है। 2 पैराग्राफ आते हैं, आपको पैटर्न भी समझना। उसमें से लेखक का नाम और लेखक का नाम, पाठ का नाम लिखना होता है। जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल अवस्था और तरुण अवस्था से दूर हट गए, तो इसको आपको बताना किस पाठ से लिया गया, उसके लेखक का नाम क्या है। या ईर्ष्या वाला पाठ दिया है, ये वाला ईर्ष्या का संबंध। ठीक है, इसमें भी वही 3 प्रश्न आपके आते हैं। 6 नंबर का ये आता है आपका। फिर गद्यांश भी आता है आपका 6 नंबर का और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल, बस आपको इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम, कवि का नाम पता हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चाहने में सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है महादेव वर्मा की। या ये है उसमें से एक पाठ दे रखा है, उसमें शायद याद नहीं आ रहा किसका है ये वाला। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये वाला दे रखा है। इसमें चौथा या 5वां पाठ है आपका। फिर संस्कृत में आपका आ जाता है ये वाला। संस्कृत में भी आपको 5 नंबर का आता है। संदर्भ इसमें भी लिखना होता है कि किस पाठ से लिया गया, उसका अर्थ लिखना, हिंदी अनुवाद लिखना होता है। जैसे चंद्रशेखर वाले से लिया गया ये चंद्रशेखर आज़ाद पाठ से लिया गया, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपका हिंदी में वही पद्यांश वाला आ जाता है। श्लोक हैं, उनका पाठ का नाम लिखना है और उसका अर्थ लिखना है। फिर आपको खंडकाव्य का एक लिखना होता है। खंडकाव्य में किसी एक का, जैसे ये बहुत सारे दिए होते हैं, मुक्त दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अगर पूजा, जय सुभाष। लेकिन आपको जो पढ़ाया जाता है, जो आप मातृभूमि के लिए, आपको मातृभूमि के लिए लिखना है। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के अलावा चंद्रशेखर आजाद का चेत चित्रण या किसी एक सर की कथा वस्तु लिखनी। प्रश्न कितने करने होते हैं? 1 करना होता है। 2 प्रश्न दिए हैं, 2 में से 1 प्रश्न करना होगा आपको। ठीक है, फिर आपका लेखक का नाम लिखना, मतलब लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। रामधारी दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, ये दे रखा है। उसके बाद निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख करना है। इसमें भी आपको कवि का नाम लिखना है, जीवन परिचय देना है। मैथिलीशरण गुप्त, बिहारी लाल, केदार सिंह, एक श्लोक लिखना है आपको। उसके बाद समुचित साफ सफाई के लिए जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है और या अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन लिखना है। और उसके बाद 2 प्रश्नों के उत्तर देने संस्कृत में। संस्कृत ये प्रश्न चंद्रशेखर कहाँ से, चंद्रशेखर कौन थे, मतलब एक देशभक्त थे, तो उसके बारे में लिखना है आपको। विद्या केन वर्धते, विद्या, ठीक है, मतलब केन वर्धते, ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में आपका होगा एस्से। निम्नलिखित किसी एक पर निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। सबसे पहले आपको इसमें भी वही लिखना होता है जो मैंने बताया था कि रूपरेखा आपको सब में लिखना होता है। रूपरेखा लिखेंगे
उसके बाद आपको प्रस्तावना लिख देना है। जैसे प्रदूषण पे लिखें तो प्रदूषण के प्रकार लिख देना है, दूसरी हेडिंग हो जाएगी। इस प्रकार से आपको बना लेना है हेडिंग। इस प्रकार से हेडिंग डाल के आपको इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन, ये भी बहुत ही सिंपल है। किसी एक त्यौहार का वर्णन मतलब किसी एक त्यौहार पे अगर आपको लिखना है, जैसे होली पे लिखना है तो प्रस्तावना, रूपरेखा लिखेंगे, प्रस्तावना, फिर मनाने का समय, मनाने का कारण, ठीक है, मनाने का समय, मनाने का कारण, साफ सफाई, उपसंहार, 5-6 हेडिंग लिखेंगे तो उससे आपका बहुत ही अच्छा दिखेगा निबंध। तो ये आपका हिंदी का पेपर था।